दोस्तों, जानते हैं हम धार्मिक कथाओं से जुड़ा हुआ मोरपंख के बारे में। क्या मोरपंख सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है या इसके पीछे छुपे हैं गहरे धार्मिक रहस्य? आज जानते हैं धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं से जुड़ी कुछ अनकही बातें सिर्फ मोरपंख के बारे में। वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी, तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। कुदरत से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपया सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ। किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वो क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए जाएंगे, इसीलिए मार्ग में मैं को अपना एक एक पंख बिखरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करनी है कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं, मगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था और तब उसने मन ही में ही कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण निम्बक चढ़ाया है, उस पर ऋण को अगले जन्म में जरूर उतारूंगा। तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माथे पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तत्पश्चात यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव हैं, न जाने हम कितने ही ऋणबंधक से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कोई जन्म भी कम पड़ जाएगा, अर्थात जो भी भला हम कर सकते हैं इसी जन्म में हमें करना है। दोस्तों, यह थी मयूर पंख की कहानी। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। जय श्री राम का एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मोर पंख धन, सुंदरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सुरक्षा, धन और सौभाग्य लाता है, इसीलिए लोग इसे अपने घर में भी सजाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे सच्ची कहानी बाय यस के चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।